गुड इवनिंग एवरीवन, मैं फ़खर सब्ज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे नवंबर के अंदर एक वाक़या हुआ था, आप लोगों को याद होगा। प्रियंका कुमारा साहब एक श्रीलंकन मैनेजर यहाँ पे जॉब करते थे सियालकोट की इंडस्ट्री में, और उनके ऊपर एक ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाया गया और उसके बाद उनको बेदर्दी से मारा गया, उनकी जान ली गई। बहुत एक जिसे कहते हैं कि मेरे ख़्याल में जितना मतलब कहा जाए कि बुरा हुआ, उस पे ये कम है। मतलब एक बहुत ही एक दिलखराश किस्म का वाक़या ये हुआ, और दुनिया में इसके ऊपर बात की गई। यकीनन हमारी सोसाइटी के ऊपर एक बदनुमा दाग के तौर पे इसको भी देखा जाएगा। मशाल खान हो या फिर प्रियंका कुमारा साहब हो या फिर इस तरह के और जो वाक़यात हुए, हमने मियां चन्नू में देखा, जिस आदमी को बेदर्दी के साथ ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा के मारा गया। या हमारे बाकी जो मज़ाहिब के लोग हैं, उनके साथ इस तरह के वाक़यात हुए, और मतलब मुसलमान भी इसका अनफॉर्चुनेटली शिकार। लेकिन क्या हुआ, प्रियंका कुमारा साहब का केस उस वक़्त की हुकूमत इमरान खान साहब की थी, और उन्होंने कोशिश की कि इसको अच्छे तरीके से अंजाम तक पहुँचाया जाए। लोग अरेस्ट भी हुए, उनकी निशानदही भी की गई, केस भी चला, और उनके घर वालों से माफ़ी भी माँगी गई। मेरे ख़्याल में वो बेचारे जो उनके बच्चे यतीम हो गए, वो हमारी माफ़ी से तो, या फिर हमारी इस हरकत से जो तकलीफ़ उनकी फ़ैमिली को, उनकी मदर या फिर उनकी वाइफ़ या उनके भाई या उनके बाकी घर वाले जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे होंगे या गुज़र रहे होंगे, मेरे ख़्याल में वो हम सोच भी नहीं सकते। और जो वीडियोज़ हमने देखी, यकीन करें कि जो तकलीफ़ होती है, आज मैं दोबारा खोल रहा था तो मुझे वो पिक्चर्स और वो मिल रही थी। तो मुझे मेरे आँखों के सामने वो सारी चीज़ें चल रही थी, जब इस आदमी को, मासूम आदमी को बेदर्दी के साथ वहशियों जैसा सलूक किया गया। लेकिन केस का मंतकी अंजाम हुआ है, और मैं ये कहूँगा कि जुडिशरी को यकीन करें, खुशी होती है, और हकीकत यही है कि जुडिशरी अपने फैसलों की वजह से मानी और जानी जाती है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। प्रियंका कुमारा साहब की कत्ल में मुलव्वस 6 अफराद को सज़ाए मौत, 9 को उम्र कैद, और 72 लोगों को जो है 2-2 साल कैद जो है उनकी सज़ाएँ सुनाई गई हैं। बहुत अच्छी बात है, बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत गुजरांवाला डिवीज़न की जज नताशा नसीम सप्रा के रूबरू इस अहम केस की समाअत 14 मार्च को शुरू हुई थी। इस केस की समाअत जो है वो कोट लखपत जेल लाहौर में हो रही थी। श्रीलंका के प्रियंका कुमारा साहब को 3 दिसंबर को सियालकोट में जो है उनकी जान ली गई थी, और वीडियोज़ से इन लोगों की पहचान हुई थी, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, और जिनको सज़ाएँ हुई। हुआ क्या, इस वाक़ये के एक हीरो भी निकले, गालिबन अदनान मलिक साहब। उसने बेचारे ने काफ़ी बचाने की कोशिश की थी, अकेला आदमी था, और मतलब मेरे ख़्याल में इस तरह के लोग और भी होने चाहिए, ये थे होने चाहिए, कि हम इस तरह के वाक़यात को कम से कम किसी हद तक रोक सकें, और इस तरह के लोगों की जान बचाने की कोशिश कर सकें। ख़ैर, हुआ ये कि केस तो चला, और केस में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें की गई है। उन्होंने कहा कि जिस नबी के नाम पे आपने प्रियंका कुमारा साहब को मारा, वो कभी इस चीज़ की वो नहीं देते, बात उन्होंने नहीं की कि आप इस तरह किसी को कत्ल कर लें। इसके साथ-साथ जो प्रोसिक्यूशन वाली टीम थी या है, अब तो ख़ैर उनका वो कंप्लीट हुआ, लेकिन उनको बाकायदा थ्रेट किया गया। अभी भी उनको थ्रेट्स मिल रहे हैं, अफ़सोस के साथ। और ये कौन-सा फैक्टर है? ये टीएलपी फैक्टर आपको पंजाब में, बाकी जगहों पे भी है, लेकिन क्योंकि ये होल्ड इनका जो है लाहौर और इसके सराउंडिंग्स में जो इलाके हैं, वहाँ पे ये मज़बूत एक होल्ड रखते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के लोगों को मतलब धमका रहे थे, डरा रहे थे कि आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन ऐसी नहीं करनी कि इन लोगों को सज़ा मिल सके। यानी एक तो चोरी ऊपर से सीना-जोरी।
ایک تو اس بے گناہ آدمی کو آپ نے بیچارے کی جان لے لی، اور اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے جان لی ان کو سزائیں بھی نہ ملی۔ خیر، فیصلے کی مجھے یقین کریں کہ بڑی خوشی ہوئی ہے، اور اس طرح کے فیصلے تسلسل کے ساتھ آنے چاہیے۔ ہم نے میں نام بول رہا ہوں جو ایک کرسچن خاتون کا، جس کو سپریم کورٹ نے بری کر دیا تھا، ایک بہت لمبی سٹرگل اس بیچاری نے بھی کی، اور فائنلی وہ اس کو سپریم کورٹ نے بری کیا۔ میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے فیصلوں سے آپ کی جوڈیشری، حقیقت میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، اور تنقید بھی کی ہوگی میں نے، ایسا نہیں ہے کہ میں نے کبھی تنقید نہیں کی، بالکل کی ہوگی، لیکن ایسے فیصلے آنے کے بعد یقین کریں کہ جو تنقید کرنے والے لوگ، انکلوڈنگ می، میں اپنی بات بھی کروں گا، ان کے منہ بند ہو جاتے ہیں۔ یہ ہونا چاہیے، اس طرح کے فیصلے میرٹ پہ آنے چاہیے۔ اگر ایسی سزائیں ہوں گی تو میرے خیال میں کم از کم جو اس طرح کے جنونی ہیں، جو اس طرح کے میں کہتا ہوں کہ معاشرے کے ناسور ہیں، اور جو سوسائٹی کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں اسلام کے نام پہ، ریلیجن کے نام پہ، اسلام کی ہستیوں کے نام پہ نقصان دے رہے ہیں، اور ریلیجن کو بھی، سوسائٹی کو بھی، لوگوں کو بھی، اور ملک کو بھی، میرے خیال میں ان کے لیے شاید یہ سزا جو ہے نا، اس سے بھی اگر سخت ہوگی تو اچھا ہے۔ لیکن اس وقت بھی میں کہتا ہوں آئی سیلوٹس ٹو دا جو کورٹ ہے ان کو، یا جو جن ججز نے بھی اس فیصلے کو مطلب اس میں کردار ادا کیا، انویسٹیگیشن آفیسرز، اور جن کا بھی اس میں کردار تھا، یقین کریں کہ میں کہتا ہوں کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ سلوٹ کے قابل لوگ ہیں، ہونا چاہیے، اور ایسے لوگ ہونے چاہیے ہمارے ملک کے اندر، تب جا کے ہمارا جسے کہتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں سافٹ امیج بن جائے۔ سافٹ امیج یہ نہیں بنتا کہ ہم پریانتا کمارا صاحب جیسے، ہم مشال خان صاحب جیسے، ہم اور لوگوں کے جیسے جو ہے، ہم ان کے ساتھ یہ کرتے رہیں گے، اور ہم کہیں گے جی ہماری تو دنیا واہ واہ نہیں کرتی، ہماری تو دنیا تعریف نہیں کرتی، ہمیں تو دنیا اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ یقیناً اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو میرا نہیں خیال کہ کوئی پاکستان میں بیٹھ کر، میں کہتا ہوں کہ میں اس کو، جو میں الفاظ آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ معاشرے کے ناسور اور معاشرے کو تباہی کی طرف لے جانے والے لوگ ہیں، تو جو دنیا کے دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوں گے وہ کیا تعریف کریں گے، وہ پھولوں کے ہار پہنائیں گے کہ آپ لوگوں نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا، ایک بے گناہ شخص کو جسے کہتے ہیں باربیرین طریقے سے آپ نے مار دیا۔ نو، ان فیصلوں سے ہمارا سافٹ امیج آئے گا، اور ان لوگوں کا کیا خیال ہے کہ ہم کریں گے، اور پھر اس کے بعد انویسٹیگیشن آفیسرز کو، پولیس آفیسرز کو، یا جوڈیشری کے لوگوں کو ڈرائیں گے کہ وہ ہماری مرضی کے فیصلے بھی دے دیں۔ ہم نے وہاں پہ بھی اپنی مرضی کر لی، اور پھر یہاں پہ بھی ہم اپنی مرضی چاہیں گے کہ یہ تو بھائی ہم نے تو اسلام کا بڑا بول بالا کیا۔ اور اچھا ہوا کہ فیصلے کے اندر اب ہمارے جو بھی آنریبل ججز ہیں، وہ باقاعدہ آسیہ بی بی کے فیصلے میں بھی ان لوگوں نے ذکر کیا، اور اب بھی اس فیصلے میں بھی ان لوگوں نے باقاعدہ ذکر کیا کہ اس کا تعلق آپ اسلام کو اس میں نہ گھسیٹا کریں، ہماری ہستیوں کو اس میں آپ نہ گھسیٹا کریں، یہ جھوٹا پروپیگنڈا آپ بالکل نہ کیا کریں۔ خوشی ہوتی ہے، یقین کریں کہ خوشی ہوتی ہے اس چیز کی۔ پریانتا کمارا صاحب سے معافی ہم مانگتے، اس کی فیملی سے شرمندہ، وہ کہا جاتا ہے نا کہ پریانتا کمارا صاحب ہم شرمندہ ہے، آپ کے قاتل زندہ ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اب اتنا ہوگا کہ آپ کے قاتل جو ہیں وہ زندہ نہیں رہیں گے۔ اگر آپ کو انہوں نے زندہ نہیں چھوڑا تو آئی ہوپ سو کہ اب وہ بھی پھانسی کے تختے پہ چڑھیں گے، اور ان کو بھی پتا چلے کہ یار کسی کو مارنا، کسی کو بے گناہ مارنا، ایک معصوم آدمی کو، ایک نہتے آدمی کو جس نے ایکسکیوز می، آج میرا گلا کافی خراب ہے، تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں سوسائٹی کو بجائے اس کے کہ اس طرح کے لوگ ڈرانا دھمکانا شروع کر دیں، میرے خیال میں ہم سب کو خلاف کھڑا ہونا پڑے گا ان لوگوں کے، ان ناسوروں کے، اس سوسائٹی کے دشمنوں کے، ملک دشمنوں کے۔ یقین کریں کہ اگر ہم نے ان کے خلاف کھڑا ہونے کی ٹھان لی تو یہ چیز اگر آج ٹھیک نہیں ہوں گی، 6 مہینے بعد ٹھیک ہو جائے گی، سال کے بعد ہو جائے گی، 5 سال کے بعد ہو جائے گی، اتنی 10 سال کے بعد تو ہو جائے گی۔ جو ہماری نیکسٹ جنریشن آئی ان کو تو ایک اچھی سوسائٹی مطلب ملنے کی امید ہوگی، تو کرنا پڑے گا یہ والی چیز۔ اور اس طرح کے فیصلے میں کہتا ہوں کہ اس کو جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ جتنی تکلیف ہوئی تھی اس واقعے سے، یقین کریں کہ اس فیصلے سے اتنی خوشی ہو رہی ہے،
मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग, और यकीनन दुनिया भी इस तरह के फैसलों का खैर मकदम करती है। ऐसा नहीं है कि हमारी बुरी चीज़ों को वो हाईलाइट करती है और इस फैसले को किसी ने हाईलाइट नहीं किया। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मीडिया ने इसको हाईलाइट किया है। तो क्यों? अगर हम गलत करते हैं और गलत के ऊपर फिर हम शर्मिंदा भी नहीं हो, हम अपनी गलती को भी नहीं मानेंगे। हम कहेंगे किसी दूसरे मज़हब के लोगों को, हिंदू को, ईसाई को, किसी क्रिश्चियन और सिख को, किसी पारसी को, किसी और मतलब आदमी को, मैं अहमदियास को भी नहीं बोलूँगा। उनको हम मारेंगे और कहेंगे नहीं जी, ये तो हम अपना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। हम तो बड़े जी, हमें तो इस पे कोई मेडल-शेडल मिलने चाहिए क्योंकि इतना बड़ा काम जो हमने किया, एक इंसान को हमने मार दिया। तो इस तरह के फैसले मशर खान केस में कुछ लोगों को तो सजाएँ हुई, लेकिन शायद उस तरह नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए। लेकिन एटलीस्ट इसमें तकरीबन 80 प्लस लोगों को सख्त सजाएँ हुई हैं, और जो 16 या 17 लोग हैं जो मेन कल्प्रिट्स थे, उनको सजाए मौत और उम्र कैद की सजाएँ हुई हैं। और जो बाकी उसके साथ सपोर्टर थे, उनको भी सजाएँ हुई हैं। और ये बहुत अच्छा हुआ कि कल को लोग सोचेंगे कि यार हमने इस तरह की चीज़ों को, इसके खिलाफ खड़े होना है, ना कि इसके साथ खड़े होना है। तो एक अच्छा फैसला, तारीफ़ जितनी की जाए कम है। एप्रिशिएट करते हैं जो भी जजेस, जो भी इन्वेस्टिगेटर्स, जो भी लोग जो जो जिन जिन लोगों ने भी अपना हिस्सा डाला है इस फैसले के आने में, उनकी बात कर रहा हूँ। और उन लोगों की जितनी, मैं कहता हूँ कि जितना कंडेम किया जाए, जिन-जिन लोगों ने भी प्रियंका कुमारा साहब की मौत में सपोर्ट किया थोड़ा या ज़्यादा, उन सब के ऊपर मैं कहता हूँ कि उनके लिए शर्म का मुकाम, डूब मरने का मुकाम, और मतलब अफ़सोस होता है कि वो अपने आप को एज़ ए इंसान, और कहते हैं कि हम तो मुसलमान हैं और बड़े अच्छे मुसलमान। अफ़सोस होता है उनके लिए, और उन लोगों को सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू, जो जो लोग भी शामिल थे। मैं तो किसी को भी उसमें नहीं जानता, लेकिन जो लोग भी शामिल हैं इस फैसले के आने में, इसको बनाने में, तो उन सब के लिए कम से कम तारीफ़ के जो अल्फ़ाज़ हैं, वो उसमें बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी चाहिए। उस वक़्त हमने पुलिस के ऊपर भी उँगलियाँ उठाई थी, बिल्कुल उन्होंने अपना रोल प्ले नहीं किया था अफ़सोस के साथ। लेकिन अभी जिन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया है, यकीनन उन लोगों ने अपनी जो जिसे कहते हैं कि जो उनकी ज़िम्मेदारी थी वो पूरी की है। और जिन जजेस के पास फिर ये इन्वेस्टिगेशन आई, उन्होंने भी मेरे ख़्याल में पूरी ईमानदारी के साथ इसके ऊपर, और ये बात, ये मैं आपको एक छोटी-सी बात करूँ फिर ख़त्म कर रहा हूँ, आसान नहीं होता। ये जनूनी 1 और 2 नहीं है, ये बहुत ज़्यादा लोग हैं। इस तरह का फैसला देना किसी जज के लिए भी, मैं आपको सच्ची बात बता दूँ, आसान नहीं है, और ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेट करना आसान, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी हॉनेस्टी के साथ ये सारी चीज़ें की, तो मेरे ख़्याल में एक तो उनका तारीफ़ तो जो हम कर सकते हैं, मीडिया के लोग हैं, बिल्कुल करेंगे। लेकिन हुकूमत की तरफ से मैं कहता हूँ एक स्पेशल किस्म की उनके लिए कोई ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि उनका भी हौसला बढ़े कि यार हाँ, ये नहीं वो नौकरी कर रहे हैं और उन्होंने ईमानदारी, लेकिन मेरे ख़्याल में इस मुश्किल हालात में ये चीज़ें करना टफ़ काम है। उनकी ज़िंदगियों को भी खतरा होता है, और उन्होंने फिर भी किया, तो मेरे ख़्याल में उनको एक अलग से ट्रिब्यूट उनका हक बनता है। थैंक यू वेरी मच, आपने ये न्यूज़ अपडेट देखी। मिलते हैं किसी और न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।